Hello, good evening everyone. This is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point. And dear friends, today we will talk about a most important passage in which we will know about a wise farmer. So dear friends, let's start. Let's start to reading. And dear friends, हम इस चैप्टर में, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक वाइज किसान के बारे में। ठीक है, एक वाइज किसान के बारे में। तो आइए देखते हैं इसको। Once upon a time in a small village there lived a farmer named राजीव। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजीव नाम का फार्मर रहता था। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, हमेशा याद रखिए, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड अ फार्मर, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था राजीव। ठीक है, ही वॉज नोन थ्रू आउट, उसे जाना जाता था थ्रू आउट द विलेज, यानी पूरे गांव में लोग उसको जानते थे। किस काम के लिए जानते थे उसको? द फॉर हिज विजडम, उसकी चालाक होने के कारण लोग उसको जानते थे और उसके दयालुता के चलते उसको लोग जानते थे। काइंडनेस एंड विजडम। ठीक है, एवरी डे ही वर्कड डिलीजेंटली, प्रत्येक दिन वह बहुत ही ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता था। ठीक है, ऑन हिज फार्म ग्रोइंग क्रॉप्स and taking care of his animals. Dear friends, क्या करता था वो? खेती करता था। ठीक है, वो खेती करता था, कृषि का कार्य करता था। ठीक है, और अपने पशुओं का देख रेख करता था, और अपने पशुओं का क्या करता था? देख रेख करता था। वन समर, एक बार की बात है, यानी एक गर्मी के मौसम जो था उसमें सीवियर ड्रॉट पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा? सीवियर ड्रॉट, यानी बहुत भयानक सूखा आ गया। बहुत भयानक क्या आ गया? सूखा। ड्रॉट मतलब क्या होता है? जब बारिश के दिनों में बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? ड्रॉट। ड्रॉट आया, हिट द विलेज, यानी गांव में सूखा पड़ गया। एंड द क्रॉप्स, और जो भी फसल था वो बर्बाद हो गया। विदर्ड अवे, बर्बाद हो गया एकदम। द विलेजर्स वर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, जो गांव के लोग थे वो चिंतित हो गए। किसके बारे में? अपने भविष्य के जो फूड सप्लाई था। ठीक है, फूड सप्लाई यानी खाना कहां से आएगा कि लोग खाएंगे, इसलिए वो लोग क्या हो गए? चिंतित हो गए। अब देखिए, उनका जो फूड सप्लाई था वो मुश्किल में पड़ गया। ठीक है, फूड सप्लाई वॉज एट रिस्क, मुश्किल में था। राजीव हाउएवर, फिर भी रिमेन्ड, वो एकदम शांत था। वो एकदम क्या था? शांत। रिमेन मतलब एकदम। काम एंड थॉटफुल, एकदम शांत था और सोचा, एंड थॉटफुल था, वो विचार कर ही रहा था। ठीक है, ही कॉल्ड ए विलेज मीटिंग, उसने एक गांव में सभा बुलाई। उसने एक गांव में क्या बुलाया? सभा को बुलाया। एंड सजेस्टेड, और उसने राय दिया, ए प्लान, एक योजना बना करके राय दिया गांव वालों को। ही प्रपोज्ड, उसने सुझाव दिया। प्रपोज्ड मीन सुझाव देना। उसने सुझाव दिया कि, दैट मीन्स कि, ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार जो गांव में है, इन द विलेज, गांव का प्रत्येक परिवार कंट्रीब्यूट करेगा, योगदान देगा, सहयोग देगा, ए पोर्शन ऑफ रिमेनिंग फूड, एक जो भी खाने का जो अन्न बचा है, जो भी बच जाता है, उसमें से जो भी बचा हुआ जो रिमेनिंग फूड है उसको सभी लोग एक सामाजिक, एक क्या चीज? एक सामुदायिक स्टोरेज में उसको जमा करा देंगे, यानी वहां पर ला करके दे देंगे। ठीक है, सामुदायिक स्टोरेज, यानी ये एक ऐसा जगह था जहां पे सभी लोगों का बचा हुआ जो फूड का पोर्शन था, हिस्सा था, सभी लोग ला करके वहां जमा कर देते थे। और इस तरह से, दिस वे, और इस प्रकार से, दे कुड राशन द फूड एंड एंश्योर दैट
Everyone had enough to eat until the drought ended। और इस तरह से उन लोगों ने इस चीज को सुनिश्चित कर दिया, ठीक है, और इस तरह से वे लोग राशन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम हो गए और कामयाब हो गए। कब तक? जब तक कि सूखा खत्म न हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, द विलेजर्स एग्रीड, यानी गांव वाले लोग राजी हो गए और दे स्टार्टेड, और वो लोग शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, और जिसके पास भी रिमेनिंग खाना था वो सभी लोग ले जाकर के कहां पर देने लगे? कम्युनल स्टोरेज में सभी लोग देने लगे, शेयर करने लगे। अब देखिए, मंथ्स वेंट बाय, एक महीना बीत गया, ठीक है। मंथ्स करने का मतलब महीनों बीत गए, ठीक है, कई महीने बीत गए। एंड द ड्रॉट परसिस्टेड, और ड्रॉट कम हुआ, कमजोर पड़ा, यानी वो धीरे 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 क्या पड़ गया? एकदम कमजोर पड़ गया। अब देखिए, कमजोर पड़ने का मतलब क्या है कि बारिश वारिश हल्का फुल्का होने लगी। बट ड्यू टू राजीव्स प्लान, और लेकिन राजीव के प्लेन के कारण नो वन वेंट हंग्री, और कोई भी भूखा नहीं रहा। राजीव का प्लेन इतना शानदार था, उसका प्लेन योजना, कि कोई भी भूखा नहीं रहा, सबको लगातार खाना मिलता चला गया। द विलेजर्स वर ग्रेटफुल फॉर हिज विजडम, जो विलेजर थे, जो गांव वाले लोग थे, वो राजीव के जो चालाकीपूर्ण, जो विजडमफुल, जो उसका थॉट था, उसको लेकर के वो लोग बहुत ही मतलब राजीव के लिए ग्रेटफुल थे, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, वन डे अ मर्चेंट पासिंग थ्रू द विलेज, एक दिन की बात है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी उसी गांव से होकर के गुजरा, ठीक है, और उसने नोटिस किया और उसने पाया कि, उसने यह महसूस किया कि द यूनिटी एंड रेजिलियंस, ठीक है, यानी उस गांव का जो क्या है, यूनिटी जो है, और उस गांव का सभी लोगों के मिल करके काम करने का जो एक जज्बा है, वो बहुत ही काबिले तारीफ था, ठीक है, ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों का। एंड देयर वेल मैनेज्ड फूड सप्लाई, और इनका एकदम अच्छा तरह से प्रबंधन, जो फूड सप्लाई का जो प्रबंधन था, ठीक है, वो बहुत ही शानदार था, जिससे कि किसी को भी खाने की कमी नहीं हुई, सभी लोगों को खाना बराबर मिलता रहा, जब तक कि गांव में, यानी उस विलेज में क्या था? ड्रॉट था, ठीक है। अब देखिए, इम्प्रेस्ड बाय देयर अप्रोच, और इस प्रकार के अप्रोच को देख करके, इस प्रकार के तरीका को देख करके वो इम्प्रेस हो गया, काफी प्रभावित हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मर्चेंट ऑफर्ड, उस मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने एक ऑफर दिया, किसको? सभी गांव वालों को एक ऑफर क्या दिया? टू बाई द रिमेनिंग फूड, और जो भी फूड बच गया है वो उसको खरीद लेने का बहुत ही अच्छे कीमत पर सबको क्या दिया? एक ऑफर दिया, फूड एट द गुड प्राइस, एंड प्रोमिस टू ब्रिंग मोर सप्लाईज, और ठीक है, और उसके बाद से और भी सप्लाईज उसने करने का एक क्या दिया? प्रोमिस किया, यानी उसने उसके साथ ही साथ उसने प्रोमिस किया, प्रोमिस्ड टू ब्रिंग मोर सप्लाईज व्हेन द ड्रॉट एंडेड, और उसने ये भी सप्लाई दिया कि और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि ड्रॉट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये अपना कार्य इसी प्रकार से जारी रखेगा, ठीक है। द विलेजर्स एग्रीड, और इस बात पर विलेजर्स क्या हो गए? एग्री हो गए, यानी गांव वाले सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए। एंड सून एनफ रेन स्टार्टेड पोरिंग एंड डिड द ड्रॉट, और बहुत जल्द ही बारिश स्टार्ट हो गया और ड्रॉट का अंत हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पैसेज को देखा, इस पैसेज को आपको देखना है, ठीक है, और अच्छी तरह से जो भी वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं, उस वर्ड्स मीनिंग को आपको लिखना है, ठीक है। मिलते हैं एक दूसरे वीडियोज में दूसरे पैसेज के साथ, तब तक के लिए